नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम अकेडमी पे। दोस्तों चलिए आज हम आपको 3D में घन घनाभ बेलन और शंकु से कुछ सवाल हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवालों की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने है। दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ साथ करवाते जाएंगे दोस्तों, ताकि आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहा और इससे आधारित आप कोई भी सवाल किसी भी बुक से बनाए तो ज़रूर पूछें दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम अकेडमी पे। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स में 3D की। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज बता चुके हैं। दोस्तों आज हम क्वेश्चन आंसर इस पे करते हैं। दोस्तों इसमें आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है और उसको याद रखने का तरीका है, जैसे दोस्तों हमने बोला कि अगर किसी बेलन की आयतन निकालनी हो तो हमने हमेशा बोला है कि उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई को गुना कर दो, आपका उसका आयतन निकल जाएगा। किसी घन या किसी घनाभ में तो आधार का क्षेत्रफल आयतन जैसे ए होता था तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ऊंचाई भी इसके लिए ए ही होगा, और घनाभ के लिए क्या होता था ए गुना बी गुना एच। तो ये इस तरह से दोस्तों आप आयतन निकाल सकते थे। एक शंकु में उसका पृष्ठीय चूंकि ऊपर का जो वो भी वही होता है, 1/3 उसमें सिर्फ हो जाता है क्योंकि कोनिकल 1/3 उसका भाग कट जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको उसी सारे फॉर्मूले को उम्मीद है कि आप ध्यान में रखे होंगे। हम आज क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चंस दोस्तों किताब है मेरे पास ये रामनिवास मथुरिया की। इससे क्वेश्चंस दोस्तों पैरामेडिकल में बहुतों बार आया है। हम जितने भी क्वेश्चंस पैरामेडिकल में आए हैं दोस्तों, पैटर्न इसी पे रहा है। बहुत सारे बुक से पैटर्न मिलेगा, लेकिन और सारी बुकों में दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल एसएससी सीजीएल के तक रहता है, जबकि पैरामेडिकल का लेवल उतना हाई नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों हम आपको नॉर्मल लेवल पे ही चल के बता रहे हैं सारे चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक कमरा है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, विकर्ण मांग रहा है दोस्तों। तो विकर्ण क्या होता है, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, इसका मतलब वो एक घनाभ होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है दोस्तों, इसका मतलब वह एक घनाभ होगा। तो घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 12 9 8 144 81 और 64 281। नहीं 281 कहाँ से जाएगा, ये 140 60 208। अच्छा 208 है, 208 और 81 रूट अंडर 289 हो जाएगा दोस्तों। 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है आपको दोस्तों, तो क्षेत्रमिति के 2D हो या 3D हो, किसी भी सवाल को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तब हम बोर्ड मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। अधिक से अधिक दोस्तों ये चीज़ें हम बता चुके हैं पहले भी कि किसी भी वर्ग हो या किसी भी घन हो, चाहे घनाभ हो चाहे आयत हो, अगर उसका सबसे अधिकतम लंबाई पूछा जाता है तो किसी भी कमरे में आप सबसे लंबा बांस कब रख सकते हैं, टेढ़ा करके इस तरह से, कॉनिकल यानी इस तरह से। तो आप इसमें जो सबसे लंबा बांस रखाएगा दोस्तों वो एक डायगोनल होगा। 1 नंबर और 2 नंबर में आपको बस कॉन्सेप्ट का है और बाकी सवाल में कोई अंतर नहीं है। तो किसी भी कमरे में सबसे लंबा बांस जो भी रखाएगा वो एक डायगोनल होगा। और 12 4 3 दिया हुआ है दोस्तों, 125 144 4 का 16 3 का 9 169। आंसर हो जाता है दोस्त 13 मीटर। 169 होता है ना, 160 और 9 169। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है आपको चारों दीवारों का हम बता चुके हैं दोस्तों। 2 इंटू ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। लेकिन दोस्तों यदि किसी दीवार की क्षेत्रफल पूछी जाए, किसी दीवार की क्षेत्रफल पूछी जाए, हमसे क्वेश्चंस कह रहा है एक आयत की हॉल की लंबाई और चौड़ाई, हॉल की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर दीवार का जब भी क्षेत्रफल मांगा जा रहा है तो आपसे चार दीवार मतलब अंदर की ओर, जैसे ये एक कमरा है 1 2 3 4, हमने दोस्तों फर्श का नहीं मांगा है, हमने ऊपर का नहीं मांगा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 फलकों का होता है, ऊपर का भी नीचे का भी, लेकिन इसने मांगा है एक दीवार, 2 दीवार, एक अंदर की दीवार, एक बाहर का दीवार, 4 दीवारों का मांगा है। और जब भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे मांगा जाए, आप आयत की परिधि में ऊंचाई से गुना करेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम बना रहे हैं। तो आप हमेशा 4 दीवार पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो वही मारिएगा, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, आयत की परिधि में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और आयत की परिधि का आंसर है 2 इंटू 20 प्लस 15 और ऊंचाई दिया हुआ है 10, 35 दूना 70, 35 दूना 70 गुना 1 10, 700 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये कॉन्फ्यूजिंग सवाल है दोस्तों, जो हमेशा कभी कभी आप इसे उस तरह से नहीं बनाएंगे 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए हम इसे बोल चुके हैं। एक ठोस की दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन मांग रहा है, आयतन वही होगा तीनों का गुणनफल। 4 नंबर बहुत आसान है दोस्तों, 4 तो हम यहाँ ही बना सकते हैं। 4 नंबर आयतन बराबर आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर देंगे दोस्तों, तो 6 गुना 4 गुना 3 24 तिया 72 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कहता है 5, 3 और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार को बनाने में इतने आकार के ईंटों की ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत आसान है दोस्तों। होता क्या है कि आपने एक दीवार बनाया, इस दीवार में आपने इतने सारे ईंटों के फलक रखे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस दीवार को बनाने में आपने इतने सारे ईंटें रखे हैं, इतनी सारे ईंटें। एक ईंट का आयतन और संपूर्ण ईंट का आयतन, सारे के सारे दीवार, अगर सारे के सारे ईंट मिलके एक दीवार बना रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर ईंटों की संख्या निकालना हो तो अगर हम दीवार के आयतन में अगर एक ईंट का आयतन भागा दे दें, हम जैसे एक संख्या सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 जितने भी ईंटें होंगी, एक ईंट का आयतन, 2 ईंट का आयतन, 3 ईंट का आयतन, 4 ईंट का आयतन, एक दीवार का आयतन, तो दीवार का टोटल दीवार का जो आयतन होगा उसमें अगर हम ईंट का आयतन भागा दे देंगे तो हमें संख्या नहीं पता चल जाएगी इस तरह से। तो आप बोलोगे जी सर पता चल जाएगी, तो दीवार का आयतन और इसका आयतन आप निकाल लो। दीवार का आयतन कैसे निकलेगा, तो वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वाले सूत्र से निकलेगा। 5 गुना 3 गुना 20, तो ये तो 5 मीटर दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर, 3 भी मीटर में है तो 300 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, और ये सभी सेंटीमीटर में है। 12.5 गुना 7.5, तो 75 चौका 300, ऊपर गया गुना 10, ये घट गया 4 मर्त में, ये ऊपर गुना 10, 25 दूना 50, 20 मर्त में,
125 है। 25 से चौका 25 पचा 25 चौका 16 चौका 64 दूना 128 1280। तो हो जाता है सर ईंटों की संख्या कितनी 1280। ये आपका रिजल्ट होता है दोस्तों। तो आप इस तरह से इसे समझेंगे कि टोटल दीवार जितनी ईंटों से मिलके बना है, इसका मतलब टोटल दीवार का आयतन सभी ईंटों की संख्याओं के आयतन का बराबर होगा। तो हम संख्याएं निकालने के लिए एक ईंट से भगा दे देंगे, एक ईंट के आयतन से। छः भी क्वेश्चन नंबर 5 के तरह ही है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले बोलता है क्या कि एक क्या है घन है दोस्तों, एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी साइड है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर साइड वाले एक क्यूब को कह रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पिघला दिया गया है और इसका 5 सेंटीमीटर जैसे कितने घन बनेंगे। तो सर टोटल आयतन में अगर एक का आयतन भागा दे दिया जाए संख्या निकल जाएगी। 5 गुना 5 गुना 5 माफ़ कीजिएगा 25 गुना 25 गुना 25 5 गुना 5 गुना 5 5 5 5 ऐसे ऐसे 125 घन हमें बनेंगे दोस्तों और आंसर हो जाएगा आपका 125। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा के शीशा का कहता है 6 सेंटीमीटर साइड वाले एक आपको शीशा दिया हुआ है, उसे पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 घन बनाए जाते हैं। तो बताइए नए घन की भुजा क्या होगी। सेम आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। आपको ऊपर दिया हुआ है नया पुराना वाला 6 गुना 6 गुना 6, इसका आयतन और नीचे वाले का आपको भुजा नहीं पता है। तो x गुना x गुना x टोटल कितने घन आपको बने 27। आप अब क्या करोगे x क्यूब बराबर 6 का होल क्यूब बट्टा 27, x बराबर क्यूब रूट 6 का होल क्यूब अपॉन 27 यानी 6/3 यानी 2। आंसर हो जाएगा x का दोस्तों 2 हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर बना रहे हैं दोस्तों इसको हम। दोस्तों दो घनों के आयतन का अनुपात है 27 64। तो इसका हो जाएगा 3 और 4 साइड का। ए क्यू का अनुपात दिया है तो ये ए का अनुपात हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6a²। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये होता है 6a² अनुपात 6a²। दोनों में 6 नहीं आएगा जब अनुपात पूछ रहे हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है दोस्तों वो ऑलवेज क्या कहते हैं नेग्लिजिबल होता है, वो एडिट हो जाता है। तो a² यानी 9 और 16, यहाँ 6 गुना करोगे तो कट ही जाएगा, इसीलिए हमने आपको वो डायरेक्ट हटा दिए हैं। 9 16 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, आयतन क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 880। h भी दिया है दोस्तों कितना 20। हमको निकालना क्या है r। तो 22/7 से गुना कर दो। 22 चौका 88 40, एक कट गया 2 मर्त में 2 से 2 कट गया, r हो गया 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है दोस्तों आयतन। बेलन का आयतन निकालना है। आयतन होता है दोस्तों πr²h यानी कि 22/7 गुनी 7 गुनी 7 गुनी 20, ये कट गया 154 दूना 200 308 ऐसे ही होता है 308 3080 हो जाएगा। तब दोस्तों 3080 सेंटीमीटर क्यूब गुनाफल 154 दूना 308
154 दूना 360, ठीक है दोस्तों 308 होता है। उसके बाद चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक लंबिक बेलनाकार वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई दी हुई है, आधार का परिधि दिया हुआ है। हमें बेलन का आयतन मांग रहा है यदि हमको आधार की परिधि दिया हुआ है। तो अब बेलन का आधार आप भी जानते हैं दोस्तों, किसी भी बेलन का आधार वृत्त होता है और क्वेश्चन नंबर 2 में यही दिया हुआ है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 66, ये कट जाएगा 33, 22/7 गुनी आर बराबर 33, ये 2 मर्त में, ये 3 मर्त में, आर बराबर 21/2। मांग क्या रहा है हमसे? आयतन। हाइट दिया है 40, तो आयतन मांग रहा है। बहुत आसान है। अब 22/7 पाई आर स्क्वायर 21/2 गुना 21/2 गुना 40 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप इसे अब सॉल्यूशंस हल करें। 7 को काटा हमने 3 मर्त में, ये काटा 20 मर्त में, ये काटा 10 मर्त में, 22 दिया 66 गुनी 10 660। कुछ गलत हो गया। दो से काटा 20 मर्त में, 2 से काटा 10 मर्त में, 10 दूना 20 दूनी 40, 4 से काटा तो 10 मर्त में। और उसके बाद ऑप्शन कहाँ है यार? जितना हमको आ रहा है उतना तो ऑप्शन में ही नहीं है। 660। अरे यार ये 21 भी गुना होगा ना, तो 660 में 21 गुना करेंगे तो 66 और 132, 6 8 13 86। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1386 पे 10 सेंटीमीटर क्यूब। लाइट भी चला गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। हमें लग रहा है टॉर्च की रोशनी में स्पष्ट दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है दो बेलन की आधार की त्रिज्या दी हुई है, उसका अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? आयतन का अनुपात। तो आसान है दोस्तों, कुछ करना नहीं है। दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 का स्क्वायर H2 का अनुपात पाई से पाई गया। और R1 और R2 के अनुपात क्या क्या दिए हुए हैं दोस्तों? 2 और 3, 5 और 3, 2 3 5 3, यानी इसका 2 और 5 यानी कि 4 गुनी 5, 3 दिया है यानी 9 और 3, तो 20:27 इसके आयतनों का अनुपात हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 की ओर। दो गोले हैं, अब गोला आ गया। दोनों गोला के आयतन इतने हैं, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो दो गोला का आयतन दिया हुआ है, उनकी त्रिज्या का अनुपात आप निकाल लीजिए आराम से। आयतन 8:27 दिया है, तो उनकी त्रिज्या R1 R2 हो जाएगा कितना? 2:3। 8 का सर आयतन होता है RQ ऑलवेज। तो हमने अनुपात निकाल लिया, तो इसका अनुपात हो जाएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हो जाता है 2 और 3। अब हमसे कह रहा है गोले की सतहों में अनुपात क्या होगा? सतहों का अनुपात मतलब क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल यानी कि 4 और 9। सतहों का मतलब दोस्तों आपको इसके बाहरी सतह का क्षेत्रफल, क्वेश्चन आधा अधूरा है। सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होना चाहिए था। चलिए उसके बाद कह रहा है क्या कि धातु के 3 ठोस गोलों और उनके व्यास इतने हैं।
को पिघलाकर एक नए रूप में ढाला गया है। तो तिर्जिया कहता है कि 3 अलग अलग गोले बनाए हैं एक बड़े गोले से। 3 अलग अलग गोलों से एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है क्या कि 3 अलग अलग गोले 4/3 पाई r³ आयतन होता है। तो आपने क्या किया सर, एक आयतन, दूसरा आयतन, तीसरा आयतन, तीनों में से 4/3 पाई कॉमन होगा। क्योंकि 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब, दोनों में 4/3 पाई कॉमन आएगा दोस्तों। तो हमने पहले ही सभी को कॉमन ले लिया है। इससे क्या बनता है दोस्तों, एक बड़ा गोला जिसका आयतन इस तीनों की आयतन को मिला के बराबर होना चाहिए, ऐसा सवाल कह रहा है। तो 4/3 पाई पाई कट गया तो कैपिटल r³ बराबर होता है 3 4 5, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 बराबर r³ जोड़ लो। 6 2 8 7 4 11 हो जाता है आपको 125 यानी कि 216। 216 इक्वल टू r³ तो r इक्वल टू 6 हो जाएगा दोस्तों। r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यूनिट लिखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखते हैं इसमें बनाने लायक जगह होगा तो ये शंकु से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, बताते हैं दोस्तों इसको मिटाने के बाद। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक तिर्यक ऊंचाई है L दिया हुआ है किसी शंकु का और ऊंचाई दी हुई है दोस्तों। एक शंकु है 14 नंबर में, एक शंकु है जो इस आकृति का होता है दोस्तों। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई L होती है जो R और H, L बराबर √h² + r² होता है। यानी दोस्तों 10 का होल स्क्वायर बराबर √10 बराबर 64 + r², 64 8 दिया है। ये अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। 100 - 64 इक्वल टू r², r बराबर √36 बराबर 6। सर इसका अंतर होता है 36 r² दिया है तो इधर हम अंडर रूट कर देंगे, हो जाएगा 6। हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई RL, यही तो पूछ रहा है। 22/7 × 6 × 10 आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 60 पाई। अच्छा डायरेक्ट लिखा हुआ है 60 पाई आपका आंसर होगा। क्वेश्चन दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो बोलता है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसे उसी तरह से बनाएंगे और आपका फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों कि 30% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो +30 × -20, जहाँ माइनस है वहाँ, जहाँ कमी है वहाँ माइनस करते जा रहे हैं। 100 ये कट गया, आपको हो गया 10 में से 6 गया तो 4% पॉजिटिव में है तो वृद्धि होगी। ये आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए दोस्तों। इसको दोस्तों आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक जो आयतन वाला ट्रिक है इस पे भी हम जो 16 नंबर देख रहे हैं इसीलिए हम ये सवाल बता रहे हैं। क्षेत्रफल में अगर चेंजेज पूछा जाए, चेंजेज तो ये होता है 100 ± a × 100 ± b/100। ये चेंजेज होता है। तो हमने कहा 130 और हमने कहा 20% कमी यानी 80। आप इसको काट दो तो ये होता है 104। सर चेंजेज हो गया, पहले 100 था अब 104 हो गया तो क्या हो गया, 4% बढ़ गया। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि 16 नंबर अब हम दोस्तों जब आपको बताएंगे यहीं पे अभी
हम कुछ नहीं करेंगे 16 नंबर में, बस हम इसको मिटा के आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है आयतन में चेंजेज। तो आयतन में चेंजेज दोस्तों हमने क्या बोला था कि अब बस एक स्टेप और आगे बढ़ना है, 100 प्लस माइनस सी गुना 100, यहाँ एक एक स्टेप बढ़ते जाना है। तो आयतन में चेंजेज हमें क्या क्या कह रहा है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए। तो त्रिज्या है आयतन, तो आयतन पाई आर स्क्वायर यानी कि 110 गुना 110। त्रिज्या 2 बार होता है आयतन में और ऊंचाई 1 बार। ऊंचाई में कमी की गई है तो 100 में से 20 घट जाएगा, 100 गुना 100 होगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 11 121 और 8 8 दूनी 16 हासिल 1 8 1 9 968 होता है दोस्तों 96.8 भागा 10 था ना। तो आपको परसेंटेज चेंजेज हो गया 96.8। सर पहले कितना था 100, अभी कितना है 96.8। सर कितना कमी हो गया, 9 में से 3.2% की कमी। 100 से घट गया तो कमी, बढ़ गया तो वृद्धि। तो चेंजेज जब भी पूछा जाए तो आप निकाल लो इसे और कमी वृद्धि यहाँ से निकाल लो। आप क्षेत्रफल आयतन दोनों के लिए ये फॉर्मूला ऑलवेज कॉमन है, आप यूज कर सकते हैं। क्षेत्रफल में भी तो ये प्लस माइनस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों चलता है। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वृद्धि या कमी निकलती है, इस फॉर्मूले में चेंजेज निकलता है, बाद में उसे 100 से घटाना पड़ता है दोस्तों, ताकि आपको चेंजेज पता चल जाएगा तो आप उससे निकाल सकते हैं कि आपका जो है वृद्धि या कमी कितनी हुई। 100 से जितना ज़्यादा उतना वृद्धि, जितना कम उतना कमी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही कह रहा है सर कि यदि किसी कोण यानी किसी शंकु की आयतन में क्या चेंजेज होगा यदि त्रिज्या को हमने क्या किया है 2 गुनी कर दी, ऊंचाई को 2 गुनी कर दी है। h अब 2h हो गया है और r अभी भी r है, r अभी भी r है। आयतन में चेंजेज पूछ रहा है दोस्तों, तो हमने क्या करना है सर, आपको इसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो आर सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, लेकिन ये एच 2 गुना हो गया तो 100% बढ़ा दिया, 200 इंटू 100 गुना 100, ये कट गया। आयतन में चेंजेज कितना हो गया सर 200%। पहले कितना था 100, वृद्धि कितनी हुई 100% की। वृद्धि कितनी हो गई दोस्तों 100% की। अनुपात मांग रहा है, पहले था 100 अभी हो गया 200 अनुपात 1 अनुपात 2। हमें नया पुराना का मांग रहा है, पुराना नया का, पुराना नया का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में हम आते हैं। एक गोलक और एक शंकु के त्रिज्याएं बराबर है। आप इससे यहीं रहने दें, 1:2। समझ में आ रहा है दोस्तों। हमने ये क्या किया, वही 100 प्लस माइनस ए वाला सूत्र आयतन वाला यूज किया है। अब क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि एक गोलक और एक शंकु की त्रिज्याएं बराबर है। किसी गोलक और किसी शंकु की त्रिज्याएं, दोनों की त्रिज्याएं r है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि उनके आयतन भी बराबर है तो शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये क्यूब कट गया, पाई कट गया, r ये कट गया, यहाँ बच गया r। तो h/r, आपको h/r पूछा जा रहा है। कुछ रह गया क्या, हाँ ये 4 यहाँ रह गया है दोस्तों। तो ये 4, ये 3 कटा, ये 4 रह जाएगा। तो h बराबर होता है 4r। हमें कहता है कि जो आपकी ऊंचाई
और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। H/R बराबर 4:1। ठीक, तो R इधर कर देंगे तो 4:1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, पिघला के 6 सेंटीमीटर का शंकु बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या पूछ रही है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और इनकी ऊंचाई है, पिघला के शंकु बनाया गया है। तो दोस्तों आपको जब किसी बेलन से किसी शंकु को बनाया गया होगा तो वाजिब सा बात है कि दोनों का आयतन बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों हम आयतन बराबर कर देते हैं 1/3। क्या क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है, इसमें नहीं दिया है। πr² h का वैल्यू दिया हुआ है और इसका πr² दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। h दिया हुआ है 2, तो पाई से पाई चला गया, 3 से 2 मर्त में 2 से 2 कट गया तो r बराबर 8 निकल गया। शंकु की रेडियस r निकल गई, यही तो पूछ रहा था। अब 20 नंबर में आते हैं दोस्तों। संख्या पूछी जा रही है, कहता है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं शीशे कितना। तो दोस्तों आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 9, 11, 12 सेंटीमीटर घनाभ आकार के शीशे से 3 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। सेम करेंगे, संख्या बराबर घनाभ का आयतन बट्टे गोले का आयतन। गोले का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9 × 11 × 12 और गोले का आयतन 4/3 22/7 और 0.3 × 0.3 × 0.3। व्यास है तो रेडियस 0.3 0.3 0.3 0.3 ऊपर हो जाएगा। कट किया जाता है 84,000। इसको काटिएगा दोस्तों तो आंसर आता है 84,000। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है दोस्तों कि एक घनाभ का विकर्ण दिया है, तीनों भुजा का योग दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है। सर पहले विकर्ण दिया हुआ है यानी L² B² और H² का सम हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया आपको। और L + B + H भी दिया हुआ है 44। ये 7, 8, 4 और आपको L + B + H का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया है 44। तो अपने मन से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। L² B² H² + 2 × LB + BH + LH होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 44 का होल स्क्वायर। तो 44 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, होता है ये 1936। इसका वैल्यू दिया है दोस्तों कितना 784। तो 784 प्लस ये डॉट 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 ये वाला पार्ट बराबर 1936। ये वाला पार्ट x मान लेते हैं अगर इसके बराबर, तो ये क्या है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो इस टोटल सरफेस एरिया इसको इस साइड भेज दो। अब घटा के 1936 - 784 हो जाता है 1152। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1152 21 नंबर का। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है इस किताब में 22वां नंबर पे इस चैप्टर का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि एक अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर हैं। एक अर्धगोला है और एक शंकु है जिसके आधार बराबर है, मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए दोस्तों। यदि इनकी ऊंचाई भी बराबर है
यदि इनकी ऊंचाई भी बराबर है, यानी कि इनकी ऊंचाई भी r ही होगी और इनकी ऊंचाई h होगी, तो इसका मतलब h बराबर r, ये तो फिक्स है। ऊंचाई भी बराबर दिया हुआ है। किसी भी अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है, जबकि गोले का उसका व्यास उसका ऊंचाई होता है। आगे क्या कर रहा है, इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का होता है 2πr², 2πr² और शंकु का होता है πrl। पाई से पाई कट गया, हमें l का मान पता करना है, तो l बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, r² + h²। पहले l बराबर h² + r², यहाँ h का मान भी r ही है, तो r² + r² √2r² बराबर हो जाएगा √2 × r, तो √2 × r l का मान निकल गया, तो 2 × r² रेशियो, r से r काट दो, r रेशियो √2 × r, तो ये कट गया, √2 × √2 रेशियो √2, ये कट गया, √2 रेशियो 1, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, आप बनाइए। आपको कोई दिक्कत हो आप टेलीग्राम पे पूछिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको मिलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज भी किया जाएगा। अभी दोस्तों हम अगले 2-3 दिनों में त्रिकोणमिति और ज्यामिति सोच रहे हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो आपको हम वो ख़त्म कर दें, इसके बाद आगे की ओर बढ़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।